नमस्कार दर्शकों, क्या हाल है आपका। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के बारे में। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम आज चर्चा करेंगे कि कैसे पता चले कि अगर कोई जातक आपके पास आता है तो कैसे पता करें कि जो उसने ऑपरेशन वगैरह करवाना है या कोई ट्रीटमेंट लेना है कोई, तो उसमें उसको सक्सेस मिलेगी कि या कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी। आज इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने दो चार्ट बनाए हैं, रिकवरी चार्ट और स्लो रिकवरी। ये जो रिकवरी चार्ट है इसमें मैंने पहला घर, चौथा घर, सातवां घर, 10वां घर, 5वां घर और 9वां घर, यानी कि केंद्र के घर और त्रिकोण के घरों में मैंने शुभ ग्रह बैठाए हुए हैं। जैसे गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, ये सभी ग्रह केंद्र और त्रिकोण के घरों में बैठाए हुए हैं। और जो क्रूर ग्रह हैं वो शनि, मंगल, सूरज, राहु, केतु तीसरे घर में और 11वें घर में और 6ठे घर में क्रूर ग्रह बैठाए हुए हैं। तो आपने ये देखना है कि अगर कोई जातक आपके पास आता है और वो बोलता है कि क्या अगर उसने कोई, जैसे कोई गॉल ब्लैडर की सर्जरी या कोई हर्निया वगैरह इत्यादि की सर्जरी ऑपरेशन करवाना है तो क्या वो करवा सकता है, तो आप कैसे उसको बताएंगे कि हाँ ये जो वक्त है आपके लिए बढ़िया है, आप सर्जरी करवा सकते हैं। तो आपने क्या देखना है कि अगर उसकी कुंडली में पहले देखना है कि जो उसका D1 चार्ट है, लगन चार्ट, उसमें अगर केंद्र के घरों में गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा में से कोई भी एक ग्रह केंद्र के घरों में बैठा हो या फिर त्रिकोण के घरों में बैठा हो, या इनमें से दो ग्रह या कोई भी एक या दो ग्रह या जितने भी ग्रह जो शुभ ग्रह हैं वो केंद्र के घरों में होने चाहिए या त्रिकोण के घरों में होने चाहिए। और साथ में उस ग्रह की दशा चलनी चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि गुरु की दशा चल रही है या गुरु की दशा चल रही है, गुरु अगर यहाँ लगन में बैठे हैं या चौथे घर में बैठे हैं या 7वें घर में बैठे हैं या 10वें घर में कहीं भी बैठे हैं या 5वें घर में बैठे हैं या 9वें घर में बैठे हैं, या फिर गुरु के साथ मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं साथ में इन केंद्र या त्रिकोण के घरों में, तो आप उसे कह सकते हैं कि हाँ आप ऑपरेशन करवा सकते हैं, आपका जो ऑपरेशन है वो ठीक जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। और साथ में जो क्रूर ग्रह हैं वो तीसरे, छठे और 11वें घर में होने चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये ऑपरेशन के लिए अच्छा होगा। अगर वहीं पर अगर जो मतलब कि केंद्र के घर हैं उनमें अगर चाहे चंद्रमा बैठा हो, चंद्रमा देखना है कि पक्ष बली हो, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा होना चाहिए, कोई पापी चंद्रमा नहीं होना चाहिए। तो वो भी अगर लगन में या चौथे घर में या इन केंद्र के घरों में या त्रिकोण के घरों में बैठा है और साथ में कोई अगर उसके शुभ ग्रह है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी चलेगा। और साथ में चंद्रमा की महादशा या अंतरदशा चलनी चाहिए कि जो भी शुभ ग्रह है इन केंद्र या त्रिकोण के घरों में बैठा है उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आप ऑपरेशन वगैरह या जो भी ट्रीटमेंट लेना है ले सकते हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी। और जो क्रूर ग्रह हैं वो तीसरे, छठे और 11वें घर में होने चाहिए। तो जो दूसरा घर मैंने ये छोड़ा है, दूसरे घर में अगर दूसरे घर की दशा चल रही हो और दूसरे घर में वो ग्रह होने चाहिए जो 6, 8 और 12 घर के मालिक ना हो। यानी कि जैसे आप मान लीजिए कि मिथुन लगन की कुंडली है किसी की, मिथुन लगन की कुंडली में छठे घर में मंगल की राशि पड़ती है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, वृश्चिक राशि यहाँ पड़ेगी, यहाँ पर मंगल नहीं होने चाहिए, यहाँ पर मकर राशि पड़ेगी। मिथुन लगन की कुंडली में जो शनि है वो योग कारक होते हैं, पर यहाँ पर कोई राशि अगर शनि की राशि भी है तो शनि भी यहाँ पर नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर वृषभ राशि पड़ेगी और शुक्र भी यहाँ नहीं होने चाहिए। आपने देखना है कि छठे, 8वें और 12वें घर में छठे, 8वें और 12वें घर के जो मालिक बनते हैं वो दूसरे घर में नहीं बैठे होने चाहिए, चाहे इसमें शुक्र बैठे हों या शनि बैठे हों नहीं चलेगा। आपने देखना है कि और जैसे यहाँ बुध बैठ जाएं
या यहाँ पर चंद्रमा ही बैठ जाए, या यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं, वो बैठे हों तो उनकी दशा या अंतरदशा, महादशा अंतरदशा चल रही हो तो आप कह सकते हैं कि हाँ आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये जो मैंने 8वां घर और 12वां घर खाली छोड़ा है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर 8वें घर में या 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है और उसकी दशा चल रही है तो भी आप उनको सावधान कर दीजिए कि आप ऑपरेशन अभी ना करवाएं, नहीं तो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। बाकी अगर कोई इमरजेंसी है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है, फिर तो आप छोड़ दीजिए, फिर तो आप कह दीजिए ठीक है आप जाइए। नहीं तो अगर हो सके तो ये जो 8वें घर और 12वें घर के मालिक की महादशा अंतरदशा चल रही है तो इसमें अगर ऑपरेशन सजेस्ट करोगे तो कॉम्प्लिकेशन अवश्य आएगी। तो ये हो गया रिकवरी चार्ट। और उसके बाद है स्लो रिकवरी। स्लो रिकवरी में मैंने ये जो केंद्र के घर हैं इनमें मैंने सभी क्रूर ग्रह बैठा दिए हैं, और त्रिकोण के घरों में पहला, चौथा, 7वां, 10वां, 5वां और 9वें घर में मैंने शनि, मंगल, सूरज, राहु, केतु को बैठा दिया है। और जो शुभ ग्रह हैं वो मैंने तीसरे घर में बैठा दिए हैं, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध तीसरे घर में, छठे घर में बैठा दिया है उनको, और 11वें घर में बैठा दिया है। तो क्रूर ग्रह केंद्र के घरों में और जो शुभ ग्रह है वो तीसरे, छठे और 11वें घर में। अगर जातक आपके पास आता है तो उसकी अगर कोई केंद्र के घरों में अगर क्रूर ग्रह बैठे हैं और शुभ ग्रह अगर बैठे हैं यांत्रिक भावों में, तीसरे, छठे और 11वें भाव में अगर बैठे हैं तो आप उनको कह दीजिए कि हाँ आप अगर ऑपरेट वगैरह जो भी करवाना है तो उसमें जो रिकवरी है वो स्लो होगी। तो ये स्लो रिकवरी चार्ट बन जाता है कि शुभ ग्रह तीसरे, छठे और 11वें घर में, और अशुभ ग्रह जो भी हैं, क्रूअल प्लैनेट जो भी हैं वो पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें और 9वें घर में ये अगर बैठे हैं ऐसी स्थिति में, और किसी क्रूर ग्रह की दशा, महादशा अंतरदशा चल रही है तो जो रिकवरी है वो थोड़ी स्लो होगी। तो आपको एक और चीज़ देखनी है कि अगर कोई जातक आपके पास आता है और कोई उसके अगर दशा चल रही है किसी ग्रह की, अगर वो ग्रह लगन में बैठा है और बैठा भी वक्री होकर बैठा है, तो आप उसको बोल दीजिए कि आप डॉक्टर चेंज कर लें। क्योंकि अगर लगन में कोई ग्रह वक्री है, उसकी दशा चल रही है, तो डॉक्टर चेंज करने की सजेशन देनी चाहिए। और वहीं अगर चौथे घर में कोई ग्रह वक्री है और उसकी दशा चल रही है तो जातक को जो ट्रीटमेंट है वो गलत दिया जा रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर चौथे घर में गुरु बैठा है, गुरु वक्री होकर बैठा है, कोई भी लगन है और उसकी महादशा या अंतरदशा चल रही हो, तो आप उनको बोल दीजिए कि आप को जो ट्रीटमेंट है वो गलत दिया जा रहा है, तो आप डॉक्टर चेंज कर लें। अगर 7वें घर में कोई ग्रह वक्री बैठा है और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो क्या होता है कि जो बीमारी है वो कुछ देर बाद कोई और ही निकलती है। जो ट्रीटमेंट किसी और चीज़ का हो रहा होता है और जो बीमारी है कोई और निकलती है। उसी प्रकार अगर 10वें घर में कोई ग्रह वक्री बैठा है और उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो जो जातक होता है वो अपनी जीने की इच्छा छोड़ देता है, उसकी जो जीने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाती है। पहले घर में कोई ग्रह वक्री है, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो जातक को बोलें कि डॉक्टर चेंज कर ले। चौथे घर में कोई ग्रह वक्री है, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो जातक को बोलें कि आपको ट्रीटमेंट गलत दिया जा रहा है। 7वें घर में कोई ग्रह वक्री है, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो बीमारी कोई और ही निकलती है, ट्रीटमेंट कोई और हो रहा होता है किसी और चीज़ का और बीमारी कोई और निकलती है। 10वें घर में कोई ग्रह वक्री है, उसकी महादशा अंतरदशा चल रही है तो जातक की जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती है। तो दर्शकों, ये था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का एक जो पार्ट मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।